दिल ये बेचैन। हल्लो 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 हल्लो, कैसे भाई आप लोग? तो त्रिकोणमिति, भाई त्रिकोणमिति का आज इस क्लास में थंबनेल तो देखकर समझ गए होंगे कि एक्सरसाइज 8.4 जो है शुरू होने वाला है। एक्सरसाइज 8.4 को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जो फॉर्मूले हैं उसकी पहले मैं चर्चा कर लूं। हालांकि अगर आपने मेरा क्लास शुरू से अटेंड किया होगा तो वो बेसिक फॉर्मूले मैंने बताया है, उसका प्रॉपर तरीका से कहां से कैसे आया, क्यों आया, सारी बातें मैंने आपको बताया है। लेकिन फिर भी जो है एक शिक्षक का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को जो है, नए बच्चे भी जो हैं उनको भी भाई लेकर चले जो है। तो आइए जो है पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं और उसके बाद एक्सरसाइज 8.4 पर चलता हूं। बोलिए, चलो आइए। अगर मैं बात करूं जो है, क्या बात करूं कि साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा बराबर वाट? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, तो यहां से साइन ए स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तब तो सर यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वाह 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 सर, क्या बात है, ये फार्मूले आपने हमें दे दिया जो है। तो ये फार्मूला होता है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और वहां से ये साइन स्क्वायर थीटा का, साइन थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस थीटा का फार्मूला आ जाता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं जो है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। भाई माइनस यहां होता है, इसमें प्लस नहीं होता है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन का पता नहीं, सॉल्यूशन मिला तो साला क्वेश्चन का पता नहीं। सुने भाई, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से मैं कहूं कि क्या कहूं, क्या कहूं, क्या कहूं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से कॉसेक थीटा बोलूं तो ये रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। भाई इतनी बातें तो समझ में आनी चाहिए कि ये जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे भैया, कैसे कैसे कैसे, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इधर आ जाएगा माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये माइनस जाएगा, इसको माइनस बनाएगा, इसको प्लस बना जाएगा, तो कॉसेक थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो भाई हमने जो एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये फार्मूला, और इसी से जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाला, जो है कॉसेक थीटा का मान निकाला, कॉट स्क्वायर थीटा का निकाला, कॉट थीटा का निकाला। तो ये एक फार्मूले, 2 फार्मूले, 3 फार्मूले, 4 फार्मूले, 5 फार्मूले, और इसमें भी 5 फार्मूले। और मैं आपको देता हूं 5 फार्मूले जो है, और देता हूं आपको 5 फार्मूले जो है, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। भाई सेक स्क्वायर में से टाइन स्क्वायर को घटाया जाता है तो ये किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। अच्छा सर, तब तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक थीटा क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा सर, तो जरा टेन स्क्वायर थीटा का भी तो निकालिए। टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
सेक ए स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों भाई, ये tan स्क्वायर को मैं उधर लेके चला गया, 1 को इधर बुला लिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और tan थीटा बराबर जो है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये एक फार्मूले, दो फार्मूले, तीन फार्मूले, चार फार्मूले, पांच फार्मूले, ये भी भाई जो है 5 फार्मूले। तो 5 10 15, ये बस 15 फार्मूले आपको अगर है पता, तो आपका एक्सरसाइज 8.4 भाई सिर्फ बनेगा ही नहीं, दौड़ेगा भाई, दौड़ेगा। आइए आइए तो शुरुआत करते हैं। यही है आपकी वो किताब एनसीईआरटी की जो है, देख लीजिए। और इसी किताब का सॉल्यूशन जो है मैं प्रत्येक एक्सरसाइज को ध्यान में रखते हुए भाई कराता हूं जो है। तो एक्सरसाइज 8.4, एक्सरसाइज 8.4 क्या है भैया 8.4 में? तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय मितीय अनुपातों, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए ओए 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 और टाइन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या करना है जी, क्या करना है? अतो ये करना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए है, सेक ए है और टैन है। इसको भाई कॉट ए के फॉर्म में बदलना है। ऐसा करना है कि साइन जो है भाई कॉट जैसा दिखने लगे, पूरा रूप जो है कॉट जैसा दिखने लगे। सेक जो है कॉट जैसा दिखने लगे, टैन जो है कॉट जैसा दिखने लगे। भाई टैन को सीधे अगर हम उल्टा करें तो टैन ए बराबर 1/कॉट ए लिखेंगे। तो टैन जो है नहीं बदल गया कॉट में, जो ऐसे ही बदलना है, ऐसे 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 ही। क्या टाइन ए बराबर मैं लिख सकता हूं 1 में कॉट ए। भाई ये टाइन ए कॉट के फॉर्म में आ गया कि नहीं आएगा? कॉट के रूप में, यही तो बोल रहा है। कॉट ए का मतलब कि भाई कुछ भी आए, बटा में आए, घटा में आए, रूट में, उससे मतलब नहीं, बस वो रूप दिखना चाहिए कि कॉट ओट उसमें है भाई। तो टैन ए को मैंने लिख दिया जो है। तो ये तो बदलना बिल्कुल आसान था, टैन को कॉट में बदलना आसान। लेकिन सेक को भैया कॉट में कैसे बदलेंगे? साइन को भैया कॉट में कैसे बदलेंगे? बदलेंगे बदलेंगे बदलेंगे, क्यों नहीं भैया बदलेंगे। सुनिए, आइए, साइन ए को बदलना है किसमें? कॉट ए के रूप में। यही ना काम हमको करना है जी। तो सोचेंगे कि भाई साइन और कॉट में कोई फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला। भाई साइन का कॉट के साथ तो कोई रिलेशन नहीं दिखता है जो है। तो क्या करे, क्या करे? साइन का संबंध जो है कौशिक के साथ है, और कौशिक का संबंध जो है वो कॉट के साथ है। और देखिए भाई, चुकी 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 साइन थीटा बराबर 1/कौशिक थीटा होता है ना जी। साइन का संबंध जो है कॉट के साथ है, सॉरी, साइन का संबंध जो है कौशिक के साथ है। और कौशिक का संबंध भाई देखिए, कौशिक का रिलेशन भाई कॉट के साथ है, कौशिक का रिलेशन भाई कॉट के साथ है। नहीं बन जाएगा काम? बिल्कुल बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? सुनिए कैसे। तो साइन ए को मैं लिख सकता हूं 1 में कौशिक ए, बोलिए। और भाई 1 कौशिक को मैं क्या लिख सकता हूं? यहां देखिए, यहां देखिए जो कौशिक थीटा बराबर जो है क्या? 1 + कॉट स्क्वायर थीटा रूट में। तो कौशिक ए के जगह पे लिख सकता हूं 1 + कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कौशिक
थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर थीटा। तो उसी आधार पे जो है यहाँ पर ए है तो ए लिख देंगे जो है। हाँ, तो इस फॉर्मूले का हमने भाई क्या किया, यूज किया। और देखिए फाइनली जो है साइन ए भाई कॉट के रूप में आ गया। हाँ, साइन ए किस में बदल गया, कॉट के फॉर्म में बदल गया। यही तो करना था, हो गया है आपका आंसर भाई। हाँ बोलिए, अगला सवाल जो है करे कि भाई सेक को बदलना है किसमें, कॉट में। सेक और कॉट का कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है दिमाग में भाई। सेक जो होता है इसका रिलेशन जो है किसके साथ होता है, सेक का रिलेशन tan के साथ होता है और tan का संबंध जो है कॉट के साथ होता है। तो सेक ए के जगह पर मैं लिख सकता हूं रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकता हूं। जरा देखिए तो भाई सेक थीटा किधर है, सेक थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, वही तो मैं लिखा हूं जो है सेक ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और भाई tan को मैं बदल दूंगा किसमें, 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। भाई tan के उल्टा कॉट होता है ना, ये एलसीएम हो गया कॉट स्क्वायर ए, यहाँ कॉट स्क्वायर ए या प्लस में 1। हाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट में। अब भाई कॉट स्क्वायर ए रूट में है तो ये जो है क्या होगा, रूट से बाहर आएगा तो कॉट ए हो जाएगा। हाँ भाई, ये पूरा रूप देखिए कॉट में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, हमको कॉट ए के फॉर्म में बस चाहिए था, तो ये पूरा रूप कॉट के रूप में आ गया। तो सेक ए बराबर इतना जो है भाई आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। हाँ, कॉट के फॉर्म में। अब ये tan को भाई कॉट में बदलना ये तो बिल्कुल आसान है जो है, ये tan को जो है भाई कॉट में बदलना इसको तो बिल्कुल आसान है। सीधे सीधे मैं लिख दूंगा कि tan ए बराबर 1 बटा में जो है कॉट है, हो गया, बदल गया भाई। कोई इसमें जो है तूल तमाल की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ऐसे हम लोग सोचते हैं कि अगर जो है कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है और कोई त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में उसको बदलना है, तो देखेंगे कि भाई उसके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं, माने डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसका संबंध किसके साथ है और फिर उसका संबंध भाई किसके साथ है। अरे ये भाई ये तो रियल लाइफ में भी होता है ना, कि आपको अगर किसी बड़े लोगों से भाई मिलना है और आपका डायरेक्ट संपर्क वहां नहीं है, तो आप क्या करते हैं भाई, एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं जिस व्यक्ति का संबंध उस व्यक्ति के साथ हो। तो आप उनसे जाके कहते हैं कि भैया हमको इनसे मिलाना दीजिए, जो है एक सेल्फी जो है करवाना दीजिए जो है। हाँ, होता है ना। वही बात भाई यहां पर भी है कि डायरेक्ट अगर फॉर्मूला ना मिले तो देखेंगे कि भाई इसका संबंध किसके साथ है, कहीं उसका संबंध तो उसके साथ नहीं है जो है। चलिए आइए दूसरा सवाल की बात करें, जो है सेकंड नंबर सवाल की बात करें। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करना है जी, सेक ए के पदों में, किसके पदों में बदलना है, सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या कीजिए जी, व्यक्त कीजिए। सुनिए मोरे भाई, कैसे होगा व्यक्त जो है, करे कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में बदलना है। मतलब ये हुआ जी कि साइन को बदलना है हमको सेक के रूप में, फिर हमको कॉस को भी बदलना है सेक के रूप में। हाँ, फिर हमको tan को भी बदलना है सेक के रूप में, फिर हमको कॉट को भी बदलना है सेक के रूप में, फिर हमको कॉसेक को बदलना है सेक के रूप में।
हाँ, अब फिर हमको सेक को बदलना है सेक के रूप में ना, ये इसी रूप में, इस रूप में तो हमको बदलना है। इसका मतलब साइन को भी बदलना है, कॉस को भी बदलना है, टेन को भी बदलना है, कॉट को भी बदलना है और कॉसेक को। भाई 5 सवाल हैं इसमें जो है। कितने सवाल है? 5 सवाल है जो है भाई। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना। इसका मतलब कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को इस सेक ए के पदों में बदलना है जो है। क्या करेंगे जी, क्या करेंगे जो है, जैसे हमको साइन को बदलना है, साइन को हम बदलना चाह रहे हैं। भाई साइन का संबंध सेक के साथ सीधा सीधा नहीं है, लेकिन साइन का संबंध जो है कॉस के साथ होता है, और कॉस का संबंध जो है भाई सेक के साथ होता है। कौन सा भाई संबंध? हाँ, साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहां से मैं पूछूं कि साइन ए स्क्वायर ए बराबर, तो कहेंगे 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर ए। तो यहां से मैं कहूं कि साइन ए बराबर, तो कहेंगे रूट में 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर ए। मतलब साइन ए के जगह पर मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर ए। ठीक है। और कॉस भाई, कॉस कॉस ए बराबर 1 में होता है सेक ए। तो इसके जगह पे मैं लिख दूंगा 1 में सेक ए स्क्वायर ए। क्या लिख दूंगा जी, क्या लिख दूंगा जी? इसको हटाइए, 1 प्लस कॉस के जगह पर 1 में सेक ए स्क्वायर ए लिख दूंगा जो है। अब ये सेक ए स्क्वायर ए एलसीएम हो गया, यहां सेक ए स्क्वायर ए या प्लस में क्या हो गया जी 1। तो इसको तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस सेक ए स्क्वायर ए रूट अंडर, और भाई सेक ए स्क्वायर ए रूट अंडर है, तो रूट और स्क्वायर दुश्मन। भाई रूट में जो है क्या है, सेक ए स्क्वायर ए है, इसको मैं लिख सकता हूं सीधे सीधे सेक ए। हाँ, तो ये चूंकि बटा में है तो बटा में ये लिखाएगा सेक ए। तो भाई साइन जो है सेक के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? साइन जो है सेक के फॉर्म में आ गया ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब जरा हम जो है कॉस को बदलें भाई। कॉस ए को हमको बदलना है किसमें? सेक के। भाई कॉस के तो सीधे सीधे उल्टा होता है सेक। सीधे लिख सकता हूं कॉस ए बराबर 1 में सेक ए। बदल गया, पहले स्टेप में ही जो है बदल गया, पहले स्टेप में ही जो है भाई कहानी एंड हो गई जो है। हाँ, तो साइन को मैंने बदल लिया, कॉस को मैंने बदल लिया। हाँ, अब जाइए जरा सा जो है भाई टैन को बदलें। किसको? टैन को। भाई टैन में और सेक में रिलेशन होता है क्या? बिल्कुल होता है जो है। और होता है कौन कौन? सीधे लिख सकता हूं टैन ए बराबर रूट अंडर सेक ए स्क्वायर ए माइनस में 1। अरे भाई ये रिलेशन देखिए जरा, जरा 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 देखिए इसको। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से मैं जो है tan स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। मैंने tan थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वही तो बातें मैं यहां लिखा हूं ना। हाँ, कि tan ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया भाई, बदल गया। आइए चौथा की बात करें। हाँ, अब हमको कॉट को बदलना है भाई, कॉट ए। भाई सीधा दिमाग लगे, कॉट को बदल दें किसमें? टैन में, और टैन को फिर सेक में जो है। कॉट ए को लिख सकता हूं 1 में टैन ए। हाँ, और 1 में अभी मैंने टैन ए को क्या लिखा है? रूट अंडर सेक ए स्क्वायर ए माइनस में 1। भाई कॉट देखिए सेक के फॉर्म में है कि नहीं है? है ना? बिल्कुल है। हाँ, कॉट जो है भाई सेक के पदों में है कि नहीं है? बिल्कुल है। आइए पांचवा जो है कॉसेक की बात करें जो है। कॉसेक, भाई कौसेक को मैं लिख सकता हूं क्या? 1 में जो है साइन ए लिख सकता हूं। और जरा देखिए ध्यान से, तो भाई साइन को मैं क्या लिखा हूं जो है? ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे लिख दीजिए भाई। कितना कितना यहां लिख दूं? चलिए 1 जो है साइन ए के जगह देखिए, साइन ए का मान जो है ये तो लिख देंगे रूट अंडर क्या 1 प्लस सेक ए स्क्वायर ए, आप बटा जो है भाई सेक ए। बोलिए
अब ये सेक के ऊपर चला जाएगा जो है, तो ये आपका हो गया सेक ए बटा क्या, रूट अंडर 1 प्लस सेक ए स्क्वायर ए। तो भाई कॉसेक जो है क्या हो गया, सेक के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, सेक के पदों में बदल गया कि नहीं बदल गया। हाँ, तो बहुत मेहनत इसके लिए करनी पड़ी क्या, नहीं, थोड़ा सा दिमाग जो है भाई लगाना पड़ा और चीजें जो है आपके सामने जो है। आइए तीसरे सवाल की बात करते हैं। तीसरा सवाल जो है क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है कि मान निकालिए भाई, मान निकालिए। किसका मान निकालिए जी, तो पहला कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका मान निकालना है। और दूसरा सवाल है कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, ये भाई निकालना है जो है। सुनिए सुनिए सुनिए, सुनो सुनो सुनो, तो ये साइन 63 है, साइन 27 है, भाई किसी एक को बदलना पड़ेगा, या तो इसको बदले नहीं तो इसको बदले। अरे वो साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे भाई। तो ये आपका जो है साइन स्क्वायर 90 में से भाई अगर 27 को मैं घटाऊं जो है, तो ये 63 ही बचेगा ना, और इसको भाई मैं ऐसे ही छोड़ दूं साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब आइए भाई, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 73 डिग्री। भाई 90 में से 73 घटाऊंगा, यही आएगा 17, तो ये 17 को लिखने का एक दूसरा तरीका हो गया जो भाई यही वाला उठा के जो 90 में से सीधे इसको घटा देते हैं, यही रहता है बगल में, सोचना भी नहीं होता है। क्या क्या, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री जो है। तो जरा देखा जाए भाई, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, भाई यहां फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। हाँ, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो उस आधार पे जो है भाई साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 है, तो क्या लिखाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। भाई इसका मान हो जाता है 1 और इसका भी मान हो जाता है 1, तो फाइनली आ गया आंसर 1। अरे भाई कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। भाई लिखा है साइन 27 डिग्री या प्लस में कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। हाँ, थीटा सेम ना है 27, तो ये भी तो क्या होगा, 1 ही ना होगा जी। हाँ, वैसे ही ये साइन 73 कॉस 73 है जो है, इसका भी मान 1 होगा जो है, इसलिए 1/1 बराबर 1, तो आंसर आ गया भाई 1। मामला हो गया डन। आइए इस सवाल को देखें जो है, ये सवाल क्या कह रहा है, साइन 25 है और कॉस 65 है। भाई किसी एक को बदलिए जो है, जिससे मैंने साइन 25 को मैं बदलूं तो 90 माइनस क्या लिखूंगा जो है 65, 90 माइनस 65 डिग्री, और भाई कॉस 65 को रहने दे ऐसे ही जो है। अब इसमें से एगो बदलिए, ये दो को दिया है ना, ये दो को साइन और कॉस, किसी एक को बदलना है, और इसमें भी 2 दिया है तो किसी एक को बदलना है जो है। चलिए इसमें मैंने साइन को बदला जो है, चलिए आइए इसको बदलते हैं जो है, कॉस 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 क्या लिख सकता हूं 90 माइनस में 65, और ये भाई साइन 65 जो है। ठीक है, सुनिए जरा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉस थीटा माने कॉस 65 डिग्री, और ये भाई जो है कॉस 65 डिग्री, बोलिए, प्लस
कॉस 90 माइनस थीटा होता है भाई साइन थीटा, साइन मतलब साइन 65 डिग्री, और ये भाई आपका साइन 65 डिग्री जो है भाई कॉस 65 डिग्री, और कॉस जो है 65 डिग्री गुणा होकर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। भाई इसको अगर ध्यान से देखिए तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही तो है 65, तो इसका मतलब ये 1 हो गया भाई, हो गया। बोलिए, हो गया ना जी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ूं, सवाल नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 4 की बात करता हूं। क्या कह रहा है भाई सवाल नंबर 4? करे सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए। भाई सही विकल्प चुनना है, हाँ पहला दिया है और अपने उत्तर की पुष्टि करना है। चौथा का पहला सवाल है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए भाई किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए मैंने आपको दे दिया 1 के बराबर, ऑप्शन बी मैंने दे दिया 9 के बराबर, ऑप्शन सी दे दिया 10 के बराबर, ऑप्शन डी दे दिया जो है भाई 0 के बराबर जो है। हाँ तो जरा सा देखिए तो भाई इसको हम लोग हल करें तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 9, तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए हो जाएगा। भाई अभी मैंने बताया कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए माने सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये आपका क्या हो गया 9 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 9, और ऑप्शन बी कर रहा इंतजार, मैं तेरा करूंगा इंतजार। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले भैया है ना, देखिए करे 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 0 होगा 1 होगा 2 होगा माइनस 1 होगा। क्या होगा जी, क्या होगा? 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे? हल करेंगे, और क्या करेंगे? सुनिए भाई कैसे हल करेंगे, इसको जरा सा जो है मैं मिटा दूं, और मिटा के मैं आपको बता दूं। क्या बता दूं? सुनिए भाई, ये इसको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। कैसे होगा मल्टीप्लाई? जो है 1 का मल्टीप्लाई भाई तीनों में, तो ये हो गया 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, भाई tan का मल्टीप्लाई तीनों में, tan से एक में हुआ tan थीटा। हाँ बोलिए, tan का भाई जो है कॉट के साथ हुआ प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा, भाई tan का जो है कॉसेक के साथ हुआ माइनस tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो है। भाई tan का मैंने तीनों में करा दिया जो है। अब सेक का भाई तीनों में गुणा कराना है, सेक में 1 से होगा सेक थीटा। अच्छा भाई सेक का जो है कॉट में होगा सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और भाई सेक का कॉसेक में होगा माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। भाई एक का मल्टीप्लाई इन तीनों में, tan थीटा का मल्टीप्लाई इन तीनों में, सेक थीटा का मल्टीप्लाई इन तीनों में, भाई टोटल 9 पद आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे?
सबको भाई साइन कॉस में बदलिए, सबको साइन कॉस में बदलिए। पहले देख लीजिए कुछ कटने वाला दिख रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा छोड़िए ना भाई, छोड़िए छोड़िए, बदलिए पहले इसको। एक प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं जो है कॉस थीटा बटा में क्या, साइन थीटा लिख सकता हूं ना जी? बोलिए भाई, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। इसको मैं एक बटा में साइन थीटा लिख सकता हूँ जो है। और भाई टेन को लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा क्या, कॉस थीटा जो है। हाँ भाई, टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और भाई कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटा साइन थीटा। भाई ये साइन से साइन खत्म, ये कॉस से कॉस खत्म, जो है यहाँ बचेगा एक माइनस। टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और भाई कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ एक बटा में साइन थीटा। भाई साइन से ये साइन खत्म जो है, प्लस सेक थीटा को एक बटा लिख सकता हूँ कॉस थीटा। और भाई ये इधर जो है भाई प्लस सेक थीटा को एक बटा कॉस थीटा। और कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बटा क्या, साइन थीटा। भाई कॉस से कॉस ये खत्म हो गया जो है, माइनस सेक को लिख सकता हूँ एक बटा कॉस थीटा। और कॉसेक को लिखूंगा एक बटा साइन थीटा। तो देखिए जो है जरा ध्यान से, जरा देखा जाए ध्यान से, तो कौन कौन लोग जाएंगे जान से? हाँ चलिए, इसको मैं हटाता हूं थोड़ा यहां से। सुनिए, ये भाई वन, ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा नहीं है। चलिए रहने दीजिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये भाई एक बटा साइन थीटा, एक बटा साइन थीटा, एक बटा साइन थीटा नहीं है। हाँ है। अच्छा लिख लीजिए पहले, चलिए इसको लिखते हैं, जो है बहुत खाचर फाचर हो जाएगा। एक बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस भाई ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ क्या बचेगा वन, माइनस इसको देखिए ये कट गया, यहाँ बचेगा एक बटा कॉस थीटा, प्लस एक बटा कॉस थीटा ये वाला भाई। यहाँ बच गया भाई प्लस वन बटा साइन थीटा। भाई यहाँ जो है एक बटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो जरा देखिए तो जो है एक बटा साइन थीटा ये इससे खत्म हो जाएगा, एक बटा कॉस थीटा ये भाई इससे खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस है। तो जरा इसको देखा जाए जो है, तो ये और ये भाई ये सेम तो नहीं है, सेम तो नहीं है। तो फाइनली आपका जो है भाई एक और ये एक हो जाएगा दो, आप प्लस कॉस थीटा बटा क्या, साइन थीटा, आप प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हाँ और ये सब तो भाई कट गया है, खत्म हो गया है, इसको मैं ले ही लिया हूँ जो है। हाँ अब माइनस एक बटा में भाई साइन थीटा और कॉस थीटा जो है। कुछ लघुत्तम वगैरह मैं ले लूं क्या? लघुत्तम अगर मैं इसका लूंगा तो साइन थीटा कॉस थीटा इसका क्या होगा, एलसीएम होगा, साइन थीटा कॉस थीटा जो है। भाई दो से करूंगा तो ये टू साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, प्लस ये साइन थीटा कट गया जो है, कॉस थीटा बचा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस भाई ये कॉस कट गया जो है तो साइन बचा तो ये साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, यहाँ पे माइनस में वन। भाई अगर ध्यान से हम चीज़ों को देखें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा, और वन में से वन ये जो है भाई घट जाएगा, और मामला जो है देखिए सट जाएगा। भाई इसके जगह पे वन लिखूंगा ना, वन में से वन ये खत्म हो गया जो है, तो बचा टू साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये ना बचा जी, ये तो सब टर्म खत्म हो गया। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म। तो फाइनली जो है ये आपका आ गया भाई दो। ऑप्शन में दो था क्या, ऑप्शन में दो था क्या, तो पहला ऑप्शन था भाई जो है आपका जीरो,
ऑप्शन बी था 1, ऑप्शन सी था 2 एंड ऑप्शन डी जो है -1। तो इसका राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2। बोलिए, क्लियर है? तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से जो है हल करना है। जहां भी जटिल समस्या अगर दिखे सबको भाई साइन कॉस में बदलिए, साइन कॉस में बदलिए और उसके बाद बस उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा करते जाइए, आप मंजिल तक बिल्कुल पहुंच जाएंगे जो है। चलिए चौथे का जो है ये दूसरा सवाल। अब आइए चौथे का जो है तीसरा सवाल हम लोग देखें जो है। तीसरा सवाल भाई क्या है? तीसरा सवाल है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए भाई किसके बराबर है? सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए भाई किसके बराबर है? ऑप्शन ए है कि ये सेक ए के बराबर है, ऑप्शन बी है कि ये साइन ए के बराबर है, एंड ऑप्शन सी है कि ये कॉसेक ए के बराबर है, और ऑप्शन डी है कि ये कॉश ए के बराबर है। सुनिए भाई, सुनिए सुनिए सुनिए, क्या करेंगे जी, क्या करेंगे? तो मल्टीप्लाई कर दें सर, पहले ये साइन का मल्टीप्लाई है, सेक का मल्टीप्लाई 1 में ये हो गया सेक ए जो है। अच्छा, सेक का मल्टीप्लाई भाई साइन में ये हो गया सेक ए इंटू क्या? साइन ए। भाई वैसे ही tan का मल्टीप्लाई 1 में प्लस tan ए, tan का मल्टीप्लाई भाई साइन में माइनस tan ए साइन ए। बोलिए, तो इसको मैं सबको साइन और कॉस में जो है बदलूंगा। इसको मैं लिखूंगा 1 में जो है क्या? कॉस ए, माइनस सेक को लिखूंगा 1 में जो है कॉस ए, और साइन को तो भाई साइन नहीं लिखना है, ये तो बदला हुआ है, इसको नहीं बदलना है। प्लस tan को जो है साइन ए बटा क्या लिखूंगा? कॉस ए। बोलिए, माइनस tan को क्या लिखूंगा? tan ए को साइन ए बटा कॉस ए, और ये भाई जो है साइन ए। जरा देखिए तो जो है कुछ कटन पिटन होगा क्या? हाँ, ये साइन ए बटा कॉस ए, ये साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए, भाई ये इससे खत्म हो जाएगा, हो जाएगा खत्म। तो बचा क्या? 1 कॉस, और ये 1 कॉस, और ये भाई 1 कॉस ए और माइनस साइन ए स्क्वायर ए। भाई ये साइन और साइन गुणा होकर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये भाई कॉस ए। तो देखिए तो भाई ये एलसीएम कितना हो गया? कॉस ए एलसीएम हो गया क्या? तो यहाँ होगा जो है 1 और यहाँ होगा साइन ए स्क्वायर ए। भाई 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस ए स्क्वायर ए, होता है क्या? बिल्कुल, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर थीटा बराबर भाई कॉस ए स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो उसी आधार पर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए बराबर को मैंने लिख दिया कॉस ए स्क्वायर ए। भाई कॉस से एक कॉस खत्म हो गया, बचा एक कॉस जो है, तो फाइनली आपका जो है आ गया कॉस ए, और कॉस ए भाई ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पे भाई। सवाल नंबर जो है 4, चौथे का चौथा भाई। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, भाई ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ऑप्शन बी कह रहा है -1 हो जाएगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, और ऑप्शन डी कह रहा है कि tan स्क्वायर ए हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? आओ पहले सॉल्व तो करें। तो जरा देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या मैं क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या? ये तो फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं? कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या? ये आया? नहीं आया। अच्छा, सेक स्क्वायर ए को 1 में जो है कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। कॉसेक स्क्वायर ए को 1 में साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। भाई इसका गुणा इसके साथ, 4 चीज लगातार बटा में हो ना,
तो घाटा नहीं है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ गुणा होता है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, एक से गुणा होगा। और ये भाई अंदर वाला अंदर वाले के साथ एक का गुणा, तो ये हो गया भाई कॉस ए स्क्वायर ए। भाई साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए स्क्वायर ए क्या होता है, टाइन स्क्वायर ए। साइन बटा कॉस क्या होता है, टाइन, तो टाइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन डी, भाई ऑप्शन डी कर रहा इंतजार कि मैं तुमसे करूं प्यार। प्यार एक धोखा है, मिला बहुत सारे लोगों को ये तोहफा है, तो इस तोहफा को भैया जीवन में दूरी बनाए रखें। आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित सर्व समीकाएं सिद्ध कीजिए। भाई सिद्ध करना है, ठीक है, प्रूफ करके दिखाना है, ऐसे नहीं जो है। जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, मैंने जो भी इसमें एंगल दिया है वो सब न्यून कोण के लिए। सुनिए 5वां का पहला सवाल है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का भाई होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये भाई प्रूफ करना है। क्या करना है जी, तो ये प्रूफ करना है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। भाई इसको कहते हैं LHS। क्या कहते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। भाई ये बाएं हाथ की तरफ पड़ रहा है और ये दाएं हाथ की तरफ पड़ रहा है, इसको कहते हैं RHS। देखिए प्रूफ करने वाले जितने भी सवाल होंगे जो है, तो पहली प्योरिटी हमारी ये रहेगी, पहला काम उसमें ये करना है कि अगर साइन और कॉस के रूप में नहीं बदला है तो उसको बदल देना है। क्या करना है, साइन और कॉस के रूप में उसको बदल देना है, और बदलने के बाद उसको भाई थोड़ा 1-2 स्टेप हल करना है। अगर जो RHS आ गया तो ठीक, जिंदाबाद। नहीं आया भाई तो भी ठीक, LHS को आप लेकर चले, कुछ आ गया जो है छोड़ दीजिए वहीं पर जो है। अब RHS को लेकर चलिए तो आप देखेंगे कि जितना LHS आया हुआ है उतना ही RHS आ गया। तो ऐसे भी हम कहेंगे कि भाई ये जो है इसके बराबर है, LHS RHS के बराबर है, प्रूफ हो गया जो है। आएंगे आगे सवाल, बिल्कुल नहीं घबराना है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। LHS जो है लेकर चलते हैं भाई। LHS में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का भाई होल स्क्वायर जो है, इसको मैं जो है 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। भाई ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल। कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन होता है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन होता है। ये एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये 1 माइनस हो गया कॉस थीटा, पूरे का भाई क्या होल स्क्वायर जो है। अब इसका मतलब कि 1 माइनस कॉस थीटा पे भी पावर दूं और ये भाई साइन थीटा पर भी पावर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा लिखाया। अब जरा याद कीजिए भाई जो है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जरा याद कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जरा इसको ध्यान से अगर हम लोग देखें जो है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई अगर 1 का मैं स्क्वायर कर दूं तो 1 ही ना होगा, उससे तो कोई अंतर आएगा नहीं जो है। लेकिन ये जो रूप है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप जैसा दिखने लगा। ये कैसा दिखने लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा रूप दिखने लगा। इसको भाई हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये पढ़े होंगे आप लोग ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बिल्कुल वैसे ही इसको भी हम लोग लिखेंगे, ये ऊपर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, हाँ एक बार भाई प्लस में और इसी चीज को एक बार माइनस में जो है।
तो जरा देखिए ध्यान से, तो ये बेचारे जाएंगे जान से। भाई 1 - cos थीटा यहाँ 2 बार है ना, तो ये 1 - cos थीटा एक बार कट गया, ऊपर आ गया 1 - cos थीटा, नीचे आ गया 1 + cos थीटा। तो फाइनली आपका जो है 1 - cos थीटा बटा 1 + cos थीटा। भाई यही लाना था क्या 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 क्या, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपका RHS भाई प्रूफ हो गया। RHS क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बोलिए हो गया कि नहीं हो गया जी, हो गया ना। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ो। यस सर, बढ़िए बढ़िए, जो है कदम रुकना नहीं चाहिए, सर झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जीवन में आगे बढ़ना है, इसलिए कोई डिस्टरबेंस से भाई टूटना नहीं चाहिए जो है। आइए सवाल नंबर जो है भाई 2, पांचवा का सवाल नंबर भाई 2 क्या कह रहा है, करे कि cos A बटा 1 + sin A प्लस 1 + sin A बटा cos A बराबर 2 sec A। भाई इतना जो है लेकर चलना है और 2 sec A लाना है। LHS को लेकर हम लोग चलेंगे कि भैया LHS आओ, cos A बटा 1 + sin A प्लस 1 + sin A बटा cos A। भाई ये पहले से साइन और कॉस के रूप में है, तो इसको साइन और कॉस के रूप में बदलने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। सुनिए जरा सा भाई जो है, हाँ एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, लघुत्तम कितना होगा, लघुत्तम होगा 1 + sin A और इनटू भाई ये cos A भी होगा। अच्छा ये भाई इससे जो है क्या करते भाई, बाटा पर के जोड़ में पहले भाग देते हैं तब गुणा करते हैं, मत की गुणा कर दीजिएगा, इससे इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसका भागा कर देंगे, जो है कॉस कॉस कट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं जो है भाई, पहले भाग तब गुणा जो है, क्योंकि ये मैं नहीं, ये कहता है बोडमास नियम, बदमाश नियम कहता है कि पहले भाई जो है डिवीजन और तब मल्टीप्लीकेशन, इसलिए 1 + sin A से भाई इसमें पहले भाग होगा, भाग होगा तो ये कट जाएगा, बचेगा cos A, cos A इसमें cos में गुणा होगा, ये हो जाएगा भाई cos A² प्लस यहाँ देखिए ये cos से भाई cos कट गया जो है भाग देने पर, बचा 1 + sin A, तो ये 1 + sin A का भाई क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। भाई यहाँ पर भी है ना, तो ये और ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, पावर 2 जो है। सुनिए cos A² A प्लस, भाई इसको A + B पर प्रसार कीजिए, इसको A + B पर प्रसार कीजिए, A + B का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + 2AB। अरे हाँ भाई वहीं वहीं A² + 2AB + B², ये कोई अंतर नहीं है कि आप पहले जो है A² + B² बोले उसके बाद 2AB बोले, या A² + 2AB + B² बोले। भाई ऐसे बोलिए ना सीधे A² B², स्क्वायरवा को पहले बोल लीजिए। तो 1 का स्क्वायर जो है भाई 1 का स्क्वायर प्लस में जो है भाई साइन का स्क्वायर, माने पहला वाला का स्क्वायर प्लस दूसरा का वाला का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला गुणा दूसरा, हाँ बटा क्या 1 + sin A और इनटू cos A। भाई इसको आगे हल करेंगे तो ये हो गया cos A² प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 और ये भाई जो है sin A² प्लस ये हो जाएगा 2 sin A और बटा जो है क्या, तो 1 + sin A और इनटू cos A। भाई एक चीज देखिए, sin A² cos A² + sin A², मैंने sin A² + cos A² क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हो जाएगा जी 1, बोलिए तो 1 हो गया प्लस में 1, ये भी पहले से 1 है, और उसके बाद 2 sin A, 2 sin A, नीचे क्या है जी 1 + sin A और इनटू cos A, है ना है। सुनिए
वन वन कितना हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा तो 2 अगर कॉमन में ले लूं तो बचेगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है जी, बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। भाई इससे ये खत्म तो बचा 2 कॉस ए। भाई कॉस ऊपर जाएगा तो क्या लिखाएगा सेक, तो हो गया 2 सेक ए। यही ना लाना था जी 2 सेक ए। तो भाई ऐसे 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 आ जाएगा। बोलिए समझ में आया, क्लियर है। अगले सवाल पे बढ़ूं, आइए अगले सवाल की बात करूं। सवाल नंबर जो है भाई 5 का 3, 5 का 3 और चल रहा है क्लास भाई यूट्यूब पर फ्री फ्री फ्री। भाई पढ़ो ना, कितना पढ़ना है जो है, हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड चार्ज नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आपका भाई नंबर 100 में 100 आना चाहिए, 100 से कम नहीं जो है। समझ रहे बात को। इसलिए सुनिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहे कि tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये भाई हमको इतना लेकर चलना है और इतना लेकर आना है। LHS को हम लोग लेकर चले जो है, LHS से क्या है भाई LHS में, तो LHS में हमको दिया है tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा। मैंने कहा जो है कि सबसे पहले जो है साइन और कॉस के रूप में इसको बदलिए। पहले भाई इसको थोड़ा बदलिए जो है, इसको चेंज कीजिए जो है। tan के जगह पे लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में क्या कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉट के जगह पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉट थीटा के जगह पे लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे साइन थीटा अब बटा भाई कॉस थीटा। बोलिए अब जरा देखिए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा भाई साइन थीटा, ये लघुत्तम हो जाएगा, इसका 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 थोड़ा कीजिए, ये एलसीएम हो गया साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा साइन थीटा या माइनस में क्या कॉस थीटा प्लस यहां पर आइए कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा भाई कॉस थीटा लघुत्तम हो जाएगा का ये नीचे वाले का कॉस थीटा, क्या लिखेंगे यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। भाई इतना बटा इतना बटा इतना बटा इतना, चार चीज लगातार अगर बटा में आए तो मैंने कहा कि सबसे नीचे वाला भाई सबसे ऊपर वाले के साथ जो है गुणा होगा। तो साइन का गुणा जो है साइन के साथ तो हो गया क्या साइन ए स्क्वायर थीटा बटा भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस कॉस थीटा के साथ गुणा होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलिए प्लस अब आइए यहां भाई, यहां भी इतना बटा इतना बटा इतना बटा इतना, भाई चार चीज लगातार बटा में, तो ये कॉस जाएगा, कॉस के साथ तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा क्या ये जाएगा इसके साथ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बोलिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जरा भाई अगर देखा जाए ध्यान से जो है, ध्यान से चीजों को अगर देखा जाए जो है, ठीक है, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये दोनों एक ही जैसे तो लग रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर दिख रहा है कि यहाँ कॉस पे माइनस सीन है, यहाँ साइन पर माइनस सीन है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये साइन प्लस बन जाएगा और कॉस जो है माइनस बन जाएगा, तो हमारा काम जो है थोड़ा भाई आसान हो जाएगा।
साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सुनिए, तो मैंने क्या किया कि इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला चिन्ह यहाँ माइनस बन जाएगा, सीधे सीधे जो है ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, और इसको मैं लिख दूंगा जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई ये माइनस जब जाएगा तो इसको माइनस बना देगा, इसको प्लस, तो फिर से यही ना चीजें आ जाएगा। लेकिन हम लोग को अपना काम बनाना है, ठीक है, तो काम बनाने के लिए इस प्लस को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया जो है, मतलब माइनस इसमें से मैंने कॉमन लिया जी। और माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि जितने आगे के पद होते हैं अगर उसमें प्लस लगे हैं तो माइनस बन जाते हैं, माइनस लगे हैं तो प्लस बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कॉस जो है माइनस बन गया, साइन प्लस बन गया, कॉस जो है माइनस बन गया, साइन जो है देखिए प्लस बन गया। अब जो है थोड़ा सा क्या होगा, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, एलसीएम लेना भाई आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा एलसीएम, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको जो है 2 बार है तो इसको तो एक ही बार ना लिखेंगे जी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बोलिए, अब ये कॉस थीटा साइन थीटा बचा तो इसको भी लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो है। अब भाई इससे इसमें देंगे भाग जो है, तो ये कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा, बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करूंगा, ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस, यहां जो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा और ये साइन थीटा भी कटेगा, बचेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा करूंगा, ये होगा कॉस क्यू थीटा। बोलिए, अब भाई यहां से क्या दिमाग लगाइएगा, ये साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, भाई ए माइनस बी का होल, सॉरी ए माइनस बी, ए सॉरी 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 ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का रूप यहां पर दिख रहा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको भाई याद है, नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं, जो है मैं हूं ना भाई आपके साथ जो है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है, भाई इसमें माइनस से शुरुआत हो रही है, माइनस दिख रहा है ना इसको, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए माइनस में बी। और भाई एक बार यदि आपने माइनस लिख दिया तो आगे माइनस नहीं लिखना है, आगे क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। भाई ऐसे ही जो है ए क्यू आप प्लस में बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ये प्लस से स्टार्टिंग है, यहाँ प्लस लिखिए, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर जो है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मतलब कि ए माइनस बी, और यहाँ एक बार जब माइनस आपको दिख गया तो आगे कहीं माइनस नहीं दिखना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें जो है भाई ए क्यू प्लस बी क्यू है तो यहाँ आपने प्लस लिख दिया, भाई एक जगह माइनस दिखना चाहिए जो है, इसलिए यहाँ माइनस मैंने दिखाया, माइनस ए बी जो है। ऐसे भाई इसको थोड़ा सा ट्रिकी माइंड लगाकर याद रखेंगे जो है, तो हमें इस फॉर्मूले की जो है आवश्यकता है, यहाँ पर साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा को भाई प्रसार करना है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू लगाएंगे जो है, लगा दूं जो है। बोलिए, तो अगला पेज पे चलूं, चलिए भाई अगला पेज पे ही चलता हूं। साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा बटा जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या था जी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है, हाँ यही ना है जी। सुनिए, इसको मैं क्या लिखूंगा जो है, इसको लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, भाई ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर, मैंने साइन का भाई क्या करना है स्क्वायर, माइनस, माइनस नहीं भाई यहां माइनस लिखा गया, प्लस लिखेंगे, प्लस, हाँ इन दोनों का गुणनफल मैंने साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, प्लस भाई बी स्क्वायर, बी का मतलब कॉस, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए, तो भाई साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा को मैंने क्या कर दिया जो है, प्रसारित कर दिया ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले से, क्योंकि ये इसी के जैसा ये रूप दिख रहा है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो है। समझ में आ गई बातें? नीचे क्या है भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है। बिल्कुल घबराना नहीं है, थोड़ा ये सवाल लंबा जा रहा है लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना है, धैर्यता के साथ भाई हल करते हैं, क्योंकि आपको भाई 100 में अगर 100 लाना है मैथ में तो भागने से तो होगा नहीं जो है। हाँ, कितना भागिएगा जो है। अब सुनिए जरा सा जो है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का तो मान 1 होता है। अच्छा जरा देखिए ध्यान से, आपका काम बड़ा आसान हो गया है, ये बेचारे कटने के लिए तैयार हैं। ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भाई खत्म हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर भाई ये बच गया, नीचे क्या बचा भाई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। अरे भाई ये 2 पद है, इन दोनों पदों के साथ साइन थीटा कॉस थीटा को मैं अलग अलग नहीं लिख सकता हूं। वैसे ऐसे a प्लस बी बटा में 2 है भाई, इसको a बटा 2 प्लस बी बटा 2 नहीं लिख सकता हूं, वैसे ही मैंने इसको लिख दिया जो है। बोलिए समझ में आई बातें? तो देखिए अब आपका जो लाना था वो आ चुका है जो है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये भाई साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया एक बार में। हाँ चलिए, एक को पहले मैं लिख देता हूँ इधर। 1 बटा साइन क्या होता है भाई, 1 बटा साइन होता है जो है कॉसेक, और 1 बटा कॉस क्या होता है भाई, तो सेक होता है। देखिए तो आपका RHS आ गया है क्या, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। बात तो वही ना हुआ जी, 1 प्लस सेक को यहाँ पहले लिख दीजिए और कॉसेक को बाद में लिख दीजिए। भाई गुणा में क्रम बदलने से मान नहीं बदलता है। तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, RHS आ गया कि नहीं आ गया? अब बोलिए भाई प्रूफ हो गया? यही ना हमें प्रूफ करना था कि इतना बराबर जो है भाई इतना लाना था। तो ऐसे 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 बढ़ेंगे 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 और फाइनली जो है ये चीजें चली जाएगी। बोलिए क्लियर है, स्पष्ट है, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ आइए एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद जो है भाई क्लास को एंड करते हैं। और आपका ये एक्सरसाइज 8.4 का एक और छोटा सा क्लास आएगा और पूरा ये एक्सरसाइज जो है आपका 8.4 भाई खत्म हो जाएगा। चलिए सुनिए भाई, अगला सवाल क्या है। पांचवा का चौथा सवाल, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन ए स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। यही ना है जी? सुनिए, LHS को लेकर चलेंगे और RHS आ गया तो कहेंगे प्रूफ है। चलिए सुनिए, LHS है 1 प्लस सेक ए बटा में जो है भाई सेक है। मैंने आपको कहा कि भाई जो भी सवाल है अगर वो साइन और कॉस के रूप में नहीं है तो पहले उसको साइन और कॉस के रूप में बदलना है जो है। तो इसको हम लोग जो है बदलेंगे तो लिखेंगे सेक को 1 बटा में जो है कॉस ए, और भाई सेक को लिखेंगे 1 बटा में कॉस ए। बोलिए भाई कॉस ए ये LCM हो गया, इससे 1 में मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया कॉस ए प्लस में 1 बटा जो है भाई क्या कॉस ए। हाँ तो देखिए तो भाई इतना बटा इतना बटा इतना बटा इतना, 4 चीज लगातार बटा में है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो ये हो गया कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। इसको लिख सकता हूं, इसको जो है 1 प्लस कॉस ए लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस कॉस ए बटा भाई ये 1 का मल्टीप्लाई कॉस ए के साथ, ये हो गया कॉस ए। भाई इससे ये खत्म हो गया, कॉस ए से कॉस ए खत्म हो गया, 1 प्लस कॉस ए आ गया जो है। और ये आपका RHS आ गया क्या? ला, RHS तो सर आया ही नहीं जो है। आपने तो कहा था कि LHS लेके चलो जो है, ये कहाँ फंसा दिए आप जो है।
मैंने ये भी कहा था कि अगर एलएचएस को आप लेकर चलें जो है और आरएचएस नहीं आए तो बिल्कुल नहीं घबराना है। अब आरएचएस को लेकर चलेंगे और आरएचएस भी अगर इतना ही आ गया तो कह देंगे कि भैया ये इसके बराबर है। तो जरा आरएचएस को लेकर चलें। आरएचएस, भाई आरएचएस क्या है? साइन ए स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। भाई एक बात बताइए, साइन स्क्वायर ए को सीधा सीधा जो है 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल जो है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला ही होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर थीटा जो है। भाई एक जो है यहाँ एक का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो एक का स्क्वायर माइनस कॉस ए स्क्वायर ए हो गया जो है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस ए और इनटू 1 माइनस कॉस ए। बोलिए भाई, एक बार इसको प्लस में और एक बार माइनस में, 1 माइनस जो है ये आपका कॉस है। तो देखिए तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए खत्म हो गया और ये आपका आ गया 1 प्लस कॉस ए। ओ हो, ये देखिए आरएचएस भी भाई 1 प्लस कॉस ए आ गया। इसका मतलब आरएचएस जो है भाई एलएचएस के बराबर है, एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर है। प्रूफ एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ। ठीक है, तो ऐसे हम लोग भाई सॉल्व करते हैं। अब सुनिए, एलएचएस को मैंने लेकर चला 1 प्लस कॉस ए आ गया, ये आरएचएस नहीं आया। अगर आप यहां थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते जो है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, तो भाई आरएचएस आ जाएगा जो है। देखिए कैसे जो है 1 प्लस कॉस ए आया है ना, 1 प्लस कॉस ए, इसका भाई संजुग्मी कर दीजिए, कैंजुगेट कर दीजिए। क्या 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 क्या? कैंजुगेट कर दीजिए। कैंजुगेट कैसे किया जाता है जी? 1 प्लस कॉस ए, तो इसको 1 माइनस में कॉस ए से गुणा कर देंगे और 1 माइनस में कॉस ए से भाई भागा भी कर देंगे। तो ये ऊपर का गुणा भाई ऊपर के साथ होगा, तो ये तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का रूप है। तो ये एक का ए स्क्वायर माइनस में कॉस ए स्क्वायर ए लिखाएगा और नीचे भाई 1 माइनस में जो है कॉस ए। बोलिए, ये एक का स्क्वायर एक बने 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर। भाई 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए होता है साइन ए स्क्वायर ए और बटा 1 माइनस कॉस ए। जरा देखिए तो आरएचएस आ गया क्या? आरएचएस आ गया क्या? बिल्कुल आ गया जो है। तो अगर इसमें भाई कंजुगेट करें, संजुग्मी वाली व्यवस्था लगाएं, तब आपका आरएचएस आ सकता है। तो आज का क्लास यहीं पे भाई एंड होता है और आपका जो एक्सरसाइज 8.4 के और जो सवाल बचे हुए हैं वो आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। तब तक आप अपना पढ़ाई जो है भाई मन लगा के करते रहिए जो है। धन नहीं लगाना है, सिर्फ मन लगाना है। जी